दोस्तों, हाल ही में भारत की एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में गिर गई, जिसे लेकर भारत ने अपनी गलती स्वीकार भी कर ली है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान जानबूझकर इस पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि उसके पास इससे बड़ा मुद्दा कुछ है ही नहीं। इससे बौखलाए भारत, मोदी और अमित शाह ने अब पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान इस मिसाइल मामले पर ज़्यादा राजनीति करेगा तो एक और मिसाइल दाग देंगे, और कहीं इस बार वो परमाणु मिसाइल ना हो, इसलिए चुपचाप बैठ जाए पाकिस्तान। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि हमारी भारतीय सेना दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की सरहदों की रक्षा करती है, और उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, कंगाली से लाचार पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है। दुनिया भर की नज़रों में पाकिस्तान गड़ा हुआ है, और उसकी वजह है जिस दिन यूक्रेन पर रूस ने हमला बोला था, उसी दिन इमरान खान मॉस्को पहुंचकर जंग का मजा ले रहे थे। इस पर अमेरिका ने कहा कि जो भी रूस का साथ देगा वो उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये बात भारत पर लागू नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत का रुतबा इस समय दुनिया में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि किसी भी देश के लिए भारत को नज़रअंदाज करना अब मुश्किल है। इसलिए दोस्तों अमेरिका अपना सारा गुस्सा पाकिस्तान पर निकाल रहा है। अब पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है, जिसके बाद वो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारत का सहारा ले रहा है। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को पाकिस्तान में एक मिसाइल गलती से दाग दी गई थी, जिसे लेकर भारत ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान जानबूझकर इस पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि उसके पास इससे बड़ा मुद्दा कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने संवेदनशील टेक्नोलॉजी संभालने की भारत की क्षमता पर सवाल उठाया और दुर्घटनावश चली एक मिसाइल के पाकिस्तान में गलती से गिरने की घटना की जांच की मांग की। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को घटना की जानकारी देने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि इससे ऐसी संवेदनशील टेक्नोलॉजी संभालने की भारत की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब दोस्तों हम पाकिस्तान को ये नसीहत दे दें कि पाकिस्तान पहले चीन द्वारा लाए गए उन विमानों और ड्रोनों की जांच कर ले जो उड़ान भरते ही जमीन पर आकर लेट जाते हैं, निशाना लगाने से पहले ही गिर जाते हैं। पहले पाकिस्तान अपनी गिरेबान में झांके, उसके बाद भारत पर आरोप लगाए। पाक के एनएसए का कहना है कि मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ान के रास्ते के करीब से गुजरी थी और नागरिकों की सुरक्षा को खतरा था। इस तरह की लापरवाही और अक्षमता इंडियन वेपन सिस्टम की सुरक्षा और रक्षा पर सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान को भारत की इज्जत करनी चाहिए कि इंडिया ने अपनी इस गलती को स्वीकार किया है। भारत सरकार ने कहा कि ये बेहद खेदजनक है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल की अचानक से फायरिंग तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 9 मार्च 2022 को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से अचानक से मिसाइल फायर हो गई। यहाँ तक कि मामले में भारत सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। इन सब के बाद भी अब पाकिस्तान इस मुद्दे को उछाल रहा है, क्योंकि दुनिया के सामने बेचारा बनने के लिए पाकिस्तान के पास कोई और मुद्दा इस समय है ही नहीं।